ईश्वरीय महावाक्य मुरली। मुरली में जादू है। मुरली में कौन सा मिरेकल है? क्या क्या मुरली से हमें मिलता है? किस तरह के अनुभव मुरली सुनने से हो जाते हैं? किस तरह की क्या क्या क्लैरिटी मुरली सुनने से हो जाती है? मुरली में जादू है का मतलब है कि ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन लेवल पर नहीं, बल्कि वो ज्ञान, वो नॉलेज जो अनुभव में आ जाए, वो जीवन में बहुत मिरेकल कर देती है। जादू हो जाता है जीवन में। जीवन की धारणाएं, जीवन का दृष्टिकोण, जीवन का देखने, बोलने, सुनने, चलने, उठने, बैठने, कर्म करने, उसके पीछे दृष्टिकोण रखने की सब तरीके को मुरली बदल देती है। आपको अनुभव होगा कि जब शुरू में 7 दिन का कोर्स किया, उस कोर्स से परिवर्तन नहीं हुआ एकदम। कोर्स केवल कोर्स ही रह गया, लेकिन कोर्स मुरली के माध्यम से परिवर्तन में परिवर्तित हुआ। मुरली जब सुनना शुरू करते हैं तो परिवर्तन होता जाता है। वो धारणाएं आती जाती हैं जीवन में, क्योंकि मुरली सुनने से बुद्धि में ज्ञान ग्रहण होता जाता है। बुद्धि उस ज्ञान को स्वीकार करती चली जाती है। कोर्स जो सुना है हमने, जो समझा है, उसका सुनने और समझने का एक अलग भावार्थ दूसरा था। ज्यादातर भाई बहनों का ऐसा ही होता है कि कोर्स केवल जानकारी के हिसाब से हम करते हैं कि चलो भाई कोर्स कर ले सेंटर पे जाके, ये क्या कहते हैं। लेकिन कोर्स करने के बाद जब मुरली सुनना शुरू करते हैं तो उससे परिवर्तन आना शुरू होता है। और मुरली के बाद या मुरली के अंदर जो योग युक्त वाइब्रेशंस का अनुभव हमें होता है, क्लास में बैठे हुए या योग अभ्यास करते हुए, योग रूम में या क्लासरूम में, जो विशेष ऐसे शुद्ध और पवित्र वाइब्रेशंस का अनुभव होता है, वो और मुरली से ज्ञान के पॉइंट्स जो बुद्धि को ग्रहण होते हैं, इनसे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए दुनिया में भी ये कहा है कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां भाग करके आती थी मुरली सुनने के लिए। मुरली ये जो म्यूजिक वाली मुरली है, उसका वहां पर वर्णन है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है ये ज्ञान की मुरली की बात है। वास्तव में ये जो स्वर निकालने वाली या म्यूजिक का एक संगीत देने वाली, ये मुरली का भी अपना एक प्रभाव है, क्योंकि म्यूजिक भी अपने आप में अपनी एक छाप छोड़ती है। संगीत से भी मन प्रभावित होता है, और उस संगीत में भी जो फ्लूट का जो संगीत है, मुरली का एक तरह से जो स्वर है, ये भी हमारे मन को प्रभावित करता है। संगीत कई प्रकार के हैं, तो वो मन को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा जादू हो जाए कि जीवन ही परिवर्तन हो जाए, ऐसा ये संभव नहीं है। इसे हम नहीं कह सकते कि संपूर्ण जीवन ही हमारा परिवर्तन हो जाता है। यह है ज्ञान की मुरली की बात। बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, यह है ज्ञान की मुरली, इससे संपूर्ण जीवन परिवर्तन हो जाता है। सभी प्रकार की जो भ्रांतियां हैं हमारे जीवन में, जो भ्रांतियां हैं, जो डाउट हैं, जो संशय हैं, सब मुरली से दूर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की हर बात स्पष्ट हो जाती है, और मुरली सुनते समय बुद्धि में वो बातें ग्रहण हो जाती हैं, वो जीवन में आने लगती हैं। जो बुद्धि स्वीकार कर लेती है जिन बातों को, वो जीवन में नेचुरल रूप से आने लगती हैं। तो मुरली के माध्यम से बहुत परिवर्तन जीवन में आता है। इसलिए मुरली को चाहे तो सुनना सबसे नंबर 1, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड से सुनना, ऐसे अलग अलग इफेक्ट है इसका। मुरली से बहुत से ज्ञान के रतन हमें मिलते हैं। कई बार बाबा की मुरलियों में हम सुनते हैं कि एक एक रतन लाखों रुपए का है। लाखों रुपए का नहीं, मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि एक एक रतन उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अमूल्य है।
करोड़ों का, अरबों का भी कह सकते हैं, क्योंकि जीवन पैसे से परिवर्तन कई बार नहीं होता। जीवन में कुछ माइंड में क्लैरिटी आ जाए, कुछ बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाए, उससे जीवन परिवर्तन हो जाता है, उससे एक मार्ग मिल जाता है जीवन में। तो वो पैसे से नहीं होता है, वो दूसरी चीजों से नहीं प्राप्त होता। इसलिए ये चीजें अमूल्य हैं, इनको किसी पैसे से आंका नहीं जा सकता। ज्ञान रतन बाबा से मिल रहे हैं, ये लाखों रुपए का नहीं है, ये तो पद्म पद्म भाग्यशाली बनाने वाले रतन है। हमारी धारणाओं को चेंज कर देते हैं कि कैसे हमें भौतिक प्राप्तियां होती हैं, कैसे आध्यात्मिक प्राप्तियां होती हैं। ये आध्यात्मिक और भौतिक प्राप्तियों के लिए जो क्लू मिलना चाहिए, जो फॉर्मूले मिलने चाहिए, वो मुरली से मिल जाते हैं। और होता यह है कि जैसा हमारा अंदर का दृष्टिकोण हम बना लेते हैं, वैसा ही जीवन हमारा बाहर अभिव्यक्त होने लगता है। बाहर का जीवन हमारे अंदर के जीवन पर डिपेंड करता है। जैसा हम अंदर का अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, या अंदर का एक तरह से हम कहें ज्ञान को किस एंगल से, किस तरह से हम समझ लेते हैं, वैसा ही जीवन हमारा, वैसा ही भविष्य हमारा बनता जाता है। इन लुक एंड आउटलुक का आपस में कनेक्शन है। जीवन में जो कुछ मेरे हो रहा है या जो कुछ होगा, वो मेरे अपने ही दृष्टिकोण के आधार पर, अपनी ही समझ के आधार पर होगा। मेरे द्वारा होगा, लेकिन मेरे द्वारा भी वो कब होगा? जैसा जैसा मैंने समझा हुआ होगा वैसा होगा। इसलिए ये इन एंड आउट का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। जीवन में जो कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर वैसा है पहले, उसका रिफ्लेक्शन बाहर दिखाई दे रहा है। ये बहुत डीप पॉइंट है। इसलिए अंदर के प्रोग्राम हमें किस तरह से करना है, वो मुरली से मिलता है हमें। अलग अलग आजकल टर्मिनोलॉजी हो गई है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ और तरह से ज्ञान सुना दिया जाता है, साइंस की टर्मिनोलॉजी में कुछ अलग तरीके से ज्ञान को सुना दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल देखें हम तो प्रैक्टिकल व्यवहार के लिए क्या चाहिए, उसके लिए सिंपल शब्द क्या हैं, वो सिंपल शब्दों में बाबा ने मुरली के माध्यम से हमको बता दिया है। हमारा अब ज्ञान सुनाने का तरीका अलग अलग तरीके से हो गया है। उसमें कई प्रकार के तरीके मिक्स कर दिए हैं, कई प्रकार के शब्द जो है यूज कर दिए गए हैं। कहीं किसी को हम कोर्स कराते हैं, चाहे वो सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स हो, चाहे वो माइंड मैनेजमेंट का कोर्स हो, किसी भी प्रकार के जो अलग अलग कोर्सेज अब हमने बना दिए हैं और वो हम लोगों को देते रहते हैं। टर्मिनोलॉजी में फर्क है, पर बेसिक चीजें वही हैं। सिंपल शब्द जो मुरली से मिल रहे हैं, उनको अलग शब्दों में हम प्रस्तुत करते हैं अलग अलग कोर्स में। शब्द अलग होते हैं, बाकी चीज वही है, भावार्थ वही है, मीनिंग वही है, और लक्ष्य ओरिएंटेड जो है वो भावना उसके पीछे वही रहती है कि भाई अल्टीमेटली हमें इनको परिवर्तन करना है, इनको आत्मज्ञान मिलना चाहिए, इनको मेडिटेशन आना चाहिए। चाहे वो किसी भी शब्द से, किसी भी सेंटेंस से, किसी भी स्टोरी से प्रभावित हों, लेकिन प्रभावित होने के बाद वो अल्टीमेटली वहीं आ जाएं केंद्र में कि आप आत्मा हैं, आप परमात्मा की संतान हैं, आपका बुद्धि योग परमात्मा से लग जाए, आपके अंदर दिव्य गुण वैल्यूज आ जाएं, स्पिरिचुअल वैल्यूज आ जाएं, मॉरल वैल्यूज आ जाएं। कुल मिलाकर के भावार्थ हमारा वो ही रहता है। तो मुरली में वो सब कुछ है जो अलग अलग तरीके से लोगों को दिया जा रहा है। रॉ मटेरियल एक ही है, जिसको हम कहें हैं, रॉ मटेरियल मुरली में है सब कुछ। उसको अलग अलग व्यंजन बना के फिर परोसा जा रहा है। कहने का अर्थ यह है वो हमें ज्यादा इजीली ग्रेस्पिंग होता है, इसलिए वो भी एक युक्ति अच्छी है कि किसी को किस तरीके से समझाना। लेकिन ये सब कहां से मिल रहा है? लोगों ने भी ये जो कोर्स आदि तैयार किए हैं, जिनको हम दे रहे हैं, ये मुरली से ही मिल रहा है। बहुत गहरे गहरे तथ्य बहुत सिंपल शब्दों में मुरली में दिए जाते हैं, बाबा देते हैं। तो योग प्राचीन जो मशहूर है, राजयोग, भारत का राजयोग, प्राचीन राजयोग मशहूर है। तो प्राचीन राजयोग सिखाने वाला कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, शिवाचार्य हम कह सकते हैं उसको, कि शिव बाबा
अब आकर के हमें भारत का प्राचीन योग जो मशहूर था वो फिर से अब हमें सिखा रहे हैं। वो प्रायलोप हो गया था, प्रायलोप हो गया था, जैसे खत्म समाप्त हो गया था कि उसका कोई नाम निशान नहीं रहा कि राजयोग क्या है। पतंजलि ने भी राजयोग के विषय में चर्चा की है, महर्षि पतंजलि ने, लेकिन उस राजयोग में परमात्मा का सही ज्ञान नहीं और उसका कुछ व्याख्या अलग थोड़ा सा हट करके है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन बाबा ने उसको फिर से स्पष्ट कर दिया कि राजयोग ये है और राजयोग के लिए ये भ्रांतियां जो आपके मन में आ गई हैं, इन भ्रांतियों को हटाना है और अपने को क्लियर करते हुए अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। तो परमात्मा अभी हमें बहुत सिंपल शब्दों में मुरली के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। तो मुरली अपने आप में मिरेकल इसलिए ही है कि मुरली से सब कुछ जीवन उपयोगी बातें, अच्छे से अच्छा जीवन जो इस संसार में हो सकता है, उसके लिए जो हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो मुरली से मिल जाती है। आज मुरली में विशेष कहा कि मैं तो युक्ति बताता हूं, अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है, स्वयं ही स्वयं को राज तिलक देना है। बाबा ज्ञान देते हैं, पुरुषार्थ हमें करना है, वैसा स्वरूप हम बन जाएं जैसा ज्ञान है, उस ज्ञान का स्वरूप बन जाएं, उसके लिए पुरुषार्थ हमें स्वयं ही करना होगा और हम कर रहे हैं। बाबा शक्ति दे दो, बाबा आशीर्वाद कर दो, बाबा कहते हैं अपने आप ही शक्ति ले लो, बुद्धि योग लगा के अपने आप ही शक्ति ले लो बाबा से। बाबा शक्ति देने के लिए बैठा है, लेकिन एक एक को वैसे शक्ति नहीं देगा। बाबा युक्ति बताता है कि भाई कैसे शक्ति मिलेगी, कैसे शांति मिलेगी, कैसे आनंद होगा और कैसे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो सकते हैं, उसकी विधि बताते हैं। तो बाबा विधि बताते हैं, युक्ति बताते हैं, पुरुषार्थ हमें करना होगा, शक्ति अनुभव करनी है, प्रेम अनुभव करना है, आनंद अनुभव करने, विभिन्न प्रकार से बाबा विधियां बताते हैं। तो राज तिलक हमें अपने आप को देना है, राज तिलक देना है स्वयं ही स्वयं को। स्वयं ही स्वयं को देते हैं या बाबा हमें देता है राज तिलक? बाबा का देना इसी बात पर है कि बाबा हमें विधि बता देते हैं, वो विधि से हम यूज करें। वरदान क्या है? वरदान का मतलब है कि एक ऐसी विधि जिस पर चलने से सहज वैसा हम बन सकते हैं किसी भी प्रकार का। जैसे आज का वरदान क्या है? डबल लाइट। तो डबल लाइट बनने की विधि क्या है, वो विधि बाबा ने बता दी। वरदान का मतलब यह नहीं है कि एकदम से तथास्तु हो जाए। वरदान का मतलब यह है कि वैसी विधि से हम चलते हैं तो वो प्राप्ति सहज हो जाती है, इजी हो जाती है जीवन में, उसमें कुछ कठिनाई अनुभव नहीं होती। लेकिन एक कदम तो हमें चलना होता है, फिर 1000 कदम बाबा की मदद मिलती। तो पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं बाबा। बाबा ने इसे प्रेरित किया हम सबको कि राज तिलक दो अपने आप को। अपने आप को राज तिलक दो का मतलब है कि योग लगा करके बाबा से शक्ति लो। जिस आत्मा ने शक्ति ले ली बाबा से, जो शक्तिशाली आत्मा है, उसको नेचुरली ये कहेंगे कि राज तिलक मिल गया। राज तिलक मिल गया का मतलब है वैसा वो योग्य बन गई और भविष्य में उसे राज तिलक मिलना ही है, क्योंकि शक्तिशाली आत्माओं को ही ड्रामा अनुसार राज तिलक मिलता है। एक आत्मा नहीं होती है। सतयुग से लेकर के त्रेता के एंड तक कितने होंगे राज तिलक वाले? कितने होंगे? राज अलग अलग डिनाइस्टी में, क्योंकि 8 डिनाइस्टी होंगी, 8 डिनाइस्टी का जो चलेगा उसमें 2500 वर्ष के अंदर कितने राज तिलक वाले हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? सैकड़ों हजारों में। तो सबको राज तिलक मिलेगा, लेकिन वो सब कौन होंगे? शक्तिशाली आत्माएं होंगी। वो शक्तिशाली आत्माओं को ही राज तिलक मिलना है, ये ला है, ऑटोमेटिक होगा वो। इस समय वो आत्मा चाहे भले हमें साधारण दिख रही हो, एकदम साधारण है, लेकिन योग से शक्तियां ले रही है, आत्मा में शक्तियां भरती चली जा रही है, सेवा भी अच्छी मतलब निर्विघ्न रूप से कर रही है, बिल्कुल सिंपल है। ज्यादा नामी ग्रामी भी मान लो नहीं है। ऐसे भी ड्रामा में है जो नामी ग्रामी आत्माएं हो जाती हैं सेवा के दृष्टिकोण से या पद के दृष्टिकोण से,
उनका भी निश्चित रूप से भविष्य बहुत श्रेष्ठ होता है, उन्हें भी पद मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो गुप्त रहती हैं लेकिन शक्तिशाली बनती रहती हैं, बाबा से योग लगा के आत्मा को शक्तिशाली बनाती जाती हैं, ज्यादा पद और पोजीशन के पीछे नहीं भागती, इस जन्म में, इस संगम युग में ये कोशिश नहीं करती कि यहां पर भी मुझे कोई राज तिलक मिल जाए, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाती रहती हैं। ऐसी आत्माओं का भी ड्रामा में नोंद है। वो गुप्त आत्माएं जो इस समय अपने आप को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते हुए शक्तिशाली बना लेती हैं, उन्हें भी राज्य तिलक अवश्य मिलेगा भविष्य में, क्योंकि ये ला है कि शक्तिशाली आत्माएं ही राज्य गद्दी पर बैठेंगी। वहां ऐसा नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, मशीनरी, जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे। वहां ऐसा नहीं चलेगा कि जैसे यहां चल जाता है, यहां योग्य आत्माएं जो नहीं हैं उन्हें भी राज तिलक कई बार मिल जाता है, हो जाता है ना ऐसा। आज के राजतंत्र में या प्रजातंत्र में ऐसा हो रहा है ना, जो कई बार योग्य भी नहीं दिख रहा है लेकिन उनको राज्य तिलक मिल रहा है। मतलब ड्रामा अनुसार उनको हो सकता है उनके पिछले पुण्य कर्मों के आधार पर हो रहा हो, यह भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय कोई ऐसी एलिजिबिलिटी, कोई ऐसी योग्यता, कोई ऐसा कुछ नहीं दिखता उनका वर्तमान स्टैंडर्ड में कि उनको वो चीज मिले, लेकिन मिल रही है। तो यहां कुछ मतलब बड़ी विचित्र, क्योंकि कलयुग का अंत है, कलयुग के अंत में बड़ी विचित्र घटनाएं, विचित्र बातें, इसीलिए कई बार बाबा ये कहते हैं कि संसार में जो कुछ होता है सब कुछ ड्रामा में नूंद है। तो बड़ी विचित्रताएं हैं जो ड्रामा में नूंद है। तो ऐसी आत्माओं को भी राजतंत्र में, इस प्रजातंत्र में वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है जिसके लिए वो योग्य भी दिखाई नहीं देती। लेकिन राजतंत्र जो सत्युग त्रेता का होगा वहां पर ऐसा नहीं होगा, वहां पर सब कुछ नेचुरल वही सिस्टम होगा और उसमें कोई 1 इंच भी इधर उधर नहीं। ऑटोमेटिक आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार, उनकी आत्मा की शक्ति की स्थिति के अनुसार ही ऑटोमेटिक जन्म होगा, ऑटोमेटिक प्राप्ति होगी। तो वहां जो नेचुरल लॉ जो है ना, वो सिस्टम में, उसमें कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता, ऑटोमेटिक चलता रहता है सब कुछ। वहां पर आत्माओं के अपनी अवस्था के अनुसार ही जन्म होगा, अवस्था के अनुसार जन्म हुआ है तो अवस्था के अनुसार उसका कोरोनेशन सेरेमनी भी होगा। तो राज तिलक उन आत्माओं का होगा, ऑटोमेटिक जन्म अवस्था के अनुसार होता है, ठीक है ना। तो राज तिलक देने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना। शक्तिशाली बनाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सर्वशक्तिवान से बुद्धि का योग लगाना। बहुत शक्ति मिल जाती है उससे। 1 मिनट भी अगर आप कंबाइंड रूप की स्थिति में स्थित हो गए, बहुत शक्ति मिल जाती है। और वो शक्ति ऐसे आत्मा में समा जाती है, वो समा जाती है आत्मा में, और समय आने पर वो प्रकट होगी। इसलिए शक्तिशाली बनने के लिए सर्वशक्तिवान से बुद्धि का योग लगाना। और उसके लिए आज भी मुरली में ये बात कही कि बुद्धि का योग, यानी ये याद बुद्धि की याद है, जो कल भी हम कह रहे थे, बुद्धि की याद है। ये परमात्मा पर अपने बुद्धि और मन को पूरी तरह से एकाग्र कर देना। तो ये है शक्तिशाली बनने के लिए राज तिलक देने का पुरुषार्थ अब करना है हमें। हम कर सकते हैं, कर सकते। परिस्थिति के अनुसार वैसी वैसी शक्ति, वैसा वैसा गुण स्मृति में आ जाए, ये एक जागृत अवस्था की स्थिति है। जैसी जैसी परिस्थिति, जैसा जैसा विषय, वैसी वैसी बात, वैसी वैसी अंदर की शक्तियां स्मृति में आ जाएं, ये जब बुद्धि जागृत होगी तब ऐसा होगा। तो पूरा का पूरा ज्ञान का खेल, पूरा पुरुषार्थ हमारा जागृत अवस्था पर डिपेंड करता है। तीव्र पुरुषार्थ की बात कही ना, कि उसे ही तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं कि समय पर जिस शक्ति की, जिस गुण की आवश्यकता हो वो स्मृति में आ जाए, प्रैक्टिकल प्रयोग हो। और वो तब होगा जब बुद्धि जागृत होगी। बुद्धि जागृत होगी का अर्थ है सोल कॉन्शियसनेस स्टेज जितनी ज्यादा, उतनी दिव्य बुद्धि काम करती है, दिव्य बुद्धि जागृत हो जाती है। तो दिव्य बुद्धि का काम हर जगह, कर्म क्षेत्र में या कहीं भी,
दिव्य बुद्धि अगर एक्टिव है, वो सुसुप्त अवस्था में नहीं है, तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, जिस समय जिस गुण की आवश्यकता हो, वो काम में आता है। क्या हम ऐसा पुरुषार्थ करें, तीव्र पुरुषार्थ क्या करें कि हमारी बुद्धि जागृत हो जाए और प्रैक्टिकल में वैसा दिखाई दे जो बाबा चाहते हैं, जो बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन आज बताई कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, जिस गुण की आवश्यकता हो, वो याद आ जाए, वो स्मृति में आ जाए, और स्मृति में आने से वैसे वैसा प्रभाव, वैसे वैसे वाइब्रेशन दिखने लगते हैं। क्या किया जाए? एक तो है योग का अभ्यास, वो तो है ही है, वो तो हमें करना ही है, बहुत गहराई से और लगन से एकाग्रता का अभ्यास करना है। दूसरा, कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए ये अटेंशन हो कि एक समय में एक ही कार्य पूरी एकाग्रता से हो। दूसरा, कोई भी कार्य, कोई भी बात याद ना आए, कर्म भी पूरी तरह से एकाग्रता के साथ, बुद्धि पूरी तरह जागृत होगी उस समय जहां एक ही चीज याद होगी। मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, यह भी एक अभ्यास की बात है। भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय केवल भोजन ही करें और दूसरा काम ना करें। दूसरा काम बीच में हम कर लेते हैं ना, या तो बात करेंगे या कोई बात याद आ जाएगी, किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे। एक समय में एक ही कार्य करें, ये अटेंशन और ये प्रैक्टिस। ऐसे और छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ऐसी एक अवेयरनेस बनी रहे, ऐसी एक अंदर से जागृति कि शरीर चल रहा है, आत्मा स्थिर है। एक बिंदु भ्रकुटी में वो नहीं चल रहा है, वो स्थिर है। शरीर का मूवमेंट हो रहा है, आत्मा अपने आप में स्थिर है। तो आत्मा की स्मृति बनी रहेगी। आपने यहां से 1 किलोमीटर दूर जाना है, या वॉकिंग करनी है, या स्लो मोशन में आप जब चल रहे हैं, या फास्ट भी चल रहे हैं, उस समय यह अभ्यास किया जा सकता है। यह आत्म जागृति का ही अभ्यास है। पूरी तरह से हम अशरीरीपन का अभ्यास ना भी कर पाएं, वो क्योंकि वो तो बैठ करके हम करते हैं, लेकिन चलते फिरते जब बुद्धि और कहीं जगह एंगेज नहीं है, उस समय ऐसी एक अवेयरनेस बनी रखी जा सकती है कि शरीर चल रहा है, पैरों को मैंने ऑर्डर दे दिया है, पैर चल रहे हैं और मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर स्थिर हूं, स्टेबल हूं। एक ऐसा अभ्यास। दूसरा अभ्यास, जब हम किसी से बात करते हैं, बात करते करते अंदर एक स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा सामने वाली आत्मा से बात कर रही हूं, वो भी आत्मा बात कर रही है और मैं भी बात कर रही हूं बीच बीच में। क्योंकि बात करने में आपको सोचना तो पड़ता है, चिंतन तो करना पड़ता है, वो भी एक्शन चले, लेकिन एक बीच बीच में अवेयरनेस बना रहे। अवेयरनेस, जागृति, वही जागृति, बुद्धि की जागृति की आत्मा बात कर रही है, आत्मा इस मुख से बोल रही है। ये जागृति का अभ्यास है। आत्मा खा रही है, आत्मा सुन रही है, ये अंदर से अवेयरनेस बनी रहे। ये अभ्यास हैं छोटे छोटे, किसी भी प्रकार के और भी अनेक अभ्यास आप कर सकते हैं कर्म क्षेत्र में, कर्म करते हुए भी, कि आत्मा कर रही है कर्मेंद्रियों के द्वारा। शरीर भी बाबा की सेवा के लिए है। ये सेल्फ अवेयरनेस के पॉइंट हैं, स्वयं की जागृति के पॉइंट हैं। ऐसी स्मृति रहेगी तो आत्म जागृति रहेगी, सेल्फ अवेयरनेस बनता रहेगा। तो ये तीव्र पुरुषार्थ के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी भी गहराई में चले जाइए, कितने भी पॉइंट का विस्तार कर लीजिए आप, वो एक ज्ञान का विस्तार बढ़ेगा, ज्ञान की जानकारी बढ़ेगी, नॉलेजफुल होंगे। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा जो बाबा चाहते हैं कि आपके अंदर जागृति पैदा होनी चाहिए। और जागृति का अर्थ है कि पूरी तरह से सेल्फ अवेयरनेस बना रहे कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, किसके द्वारा कर रहा हूं। शरीर में रहते हुए शरीर से अलग एक आत्मा की स्मृति, ये एक सेल्फ अवेयरनेस, और उसमें सारी शक्तियां और सारे गुण अपने आप समय के अनुसार प्रकट होते हैं। आत्मा में, आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो ये पक्का करना है अपने अंदर का मतलब है कि हमें अपने अंदर वो रूहानी प्रेम जागृत करना है।
और रूहानी प्रेम अगर एक बार जागृत हो गया आत्मा आत्मा के प्रति, तो और कुछ शेष रह ही नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूं पुरुषार्थ इतना इजी हो जाएगा, कर्म क्षेत्र में भी सब कुछ इतना इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब ये रूहानी आपस में प्रेम जो है, आत्मिक दृष्टि, आत्मा आत्मा भाई भाई, इसमें ही मेहनत है, इसमें ही मेहनत है। अर्थात प्रेम के स्वरूप में टिकने में ही मेहनत है। वो का मतलब है कि प्रेम जो और आत्मा के गुण है ना, 36 गुण लगा लिए, 56 गुण काउंट कर लो, कितने भी काउंट, गुण तो अनेक हो सकते हैं। मूल रूप में 7 गुण हैं आत्मा के, 7 जो कोर वैल्यूज 7 हैं। उन कोर वैल्यूज और सभी वैल्यूज के केंद्र में प्रेम का गुण है। अगर आप कल्पना करो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, सारे गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो, प्रेम ही नहीं है, बाकी सारे गुण हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सारे गुण भी यूजलेस दिखाई देंगे, एकदम ड्राई, जीवन रूखा सूखा, है कि नहीं? और अगर प्रेम आ गया, अगर रियल में आत्मा अपने उस मूल स्वरूप में स्थित हो गई, कि इसीलिए तो परमात्मा को प्यार का सागर कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और उसको ये नहीं कहते, दूसरे किसी गुणों का वर्णन ज्यादा नहीं करते, प्यार का सागर। सागर इसलिए कहते हैं कि वो, उसके पास प्यार ही है, वो अपने आप में हमेशा केंद्र में ही स्थित रहता है, वो परिधि में आता ही नहीं है, केंद्र में रहता है, वो बाहर, वो केंद्र से बाहर नहीं आता, इसलिए उसको हमेशा जागती ज्योत कहते हैं। परमात्मा शिव सदा जागती ज्योत है, माना सदा ही प्रेम का सागर है वो। उसके पास कोई गलती करके भी जाएगा तो वो प्रेम ही देगा, उसके पास वो और कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि भाई वो तो वो ये सजा देता परमात्मा, वो कुछ नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं भक्ति मार्ग की। परमात्मा किसी को कोई सजा नहीं देते, किसी को कोई कुछ नहीं, उनके पास एक ही चीज है, वो है प्यार। और प्यार ही जब मैनिफेस्ट होकर के धरती पर आते हैं, वो प्यार का एक प्रगटीकरण ज्ञान के रूप में होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो केंद्र में जब हम आ जाएं अपने में, तो वो प्रेम का स्वरूप प्रकट हो जाए, तो मैं ये समझता हूं, मेरा अनुभव ये है कि सारे गुण धीरे धीरे 1 by 1 क्यों लगा के अपने पास आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आत्मिक स्वरूप में हम टिकने का अभ्यास करने लगते हैं, आत्मा का निरंतर एक ऐसी अनुभूति में जाने का अभ्यास बनता जाता है, तो ऑटोमेटिक जो व्यवहारिक जो जितने भी वैल्यूज हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो मूल्य हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाते हैं। एक एक करके एक एक मूल्य को जीवन में लाएं, उसके लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। एक एक के ऊपर अलग अलग पुरुषार्थ दें, अलग अलग ध्यान दें, अलग अलग उसको ऑटो सजेशन दें कि भाई मैं तो ज्ञान युक्त बनता जा रहा हूं, प्रेम युक्त बनता जा रहा हूं, प्रेम का स्वरूप मेरा प्रकट हो रहा है, हैं? मैं बहुत शांत आत्मा हूं, शांति शांति आती जा रही है। ऐसा नहीं, एक एक गुण के ऊपर अलग अलग पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप के उस स्थिति में टिक जाएं, केंद्र में, केंद्र का अनुभव हो जाए। केंद्र का अनुभव है कि आत्मा अपने सभी संस्कारों को हम दिखाते हैं ना, आत्मा की 3 शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, संस्कार होते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे सब दिखाते हैं, सर्कल। उन सभी संस्कारों के सर्कल को क्रॉस करते हुए बिंदु पर आ जाए आत्मा, केंद्र में आ जाए, और केंद्र की अनुभूति बार बार करने लगे, योग में भी चलते फिरते। जैसे अभी भी लिख करके दिया, कुछ बहुत बिंदु रूप का अनुभव हुआ, फरिश्ता स्वरूप से भी, एंजेलिक बॉडी से भी बिंदु निकल गई और परमधाम में बस केवल बिंदु रह गई। ये जो अनुभव है, ये है प्रेम के सागर का अनुभव। उस स्थिति में केवल प्रेम रह जाता और कुछ नहीं, और प्रेम भी जब नीचे आएगी आत्मा तब प्रकट होगा। बाकी वहां तो वो सर्वशक्तिवान के जैसे वाइब्रेशन, वैसे ही आत्मा के वाइब्रेशन वहां पर, भले वो सागर है, ओशन है शक्तियों में, लेकिन आत्मा भी बिल्कुल उसके जैसा स्वरूप बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई भाई का दृष्टि रखना, ये ही ऊंचा पुरुषार्थ है हमारा, इसमें ही मेहनत है। और ये होगी तब जब हमारी वो अनुभूति होगी। एक है दोनों तरफ से हमें, वी हैव टू वर्क ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ से करना है काम। एक तो हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई ये भाई भाई की दृष्टि बनने से ही ये सब संभव है। दूसरा पुरुषार्थ,
जिस अनुभव यानी एक्सपीरियंस ओरिएंटेड एफर्ट, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड एफर्ट में योग का उच्चतम स्थिति का अनुभव करना, वो केंद्र आत्मा बस उस स्थिति में चली जाए तो ऑटोमेटिक वो प्रेम का गुण आत्मा की दृष्टि बन जाएगी, प्रेम का भी गुण प्रकट होगा, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं होगी। हां, नंबरवार यहां आत्माएं होती हैं, नंबरवार हैं ड्रामानुसार, नंबरवार होते हुए भी सब आत्माओं के प्रति जैसा पुरुषार्थ कर लेंगे वैसा ही हमारा भविष्य बन जाएगा, वैसे ही हमारे संस्कार बन जाएंगे। हर आत्मा इंडिपेंडेंट अपने आप में चूज कर सकती है। मुरली में ये सब बातें आ रही हैं, मान लो बाबा हमें ये सब सिखा रहा है, अब चॉइस हमारी है। इंडिपेंडेंट बाबा ने ये बात इसलिए कही कि हर आत्मा इंडिपेंडेंट है, हर आत्मा स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। मैं तो ज्ञान परोस रहा हूं आपके सामने, अब उसमें से आप क्या चूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। आप प्रजा बनना चाहते हैं, आप राजा बनना चाहते हैं, आप साहूकार बनना चाहते हैं, आप जो चूज करना चाहते हैं। कई आत्माओं को मैंने सुना जो ज्ञान में कम से कम 20, 25, 30, 40 साल तक भी हो जाते हैं लोगों को, वो भी ये कहते हैं कि भाई हमें तो बस साहूकार बनना बहुत अच्छा है, बाकी हमें राजा ही पद नहीं चाहिए। चॉइस हमारी है, चॉइस हमारी है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या सिलेक्ट करना है। इंडिपेंडेंट है, हम चूज करने में इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। इंडिविजुअल रूप से आत्मा इंडिपेंडेंट है कि वो क्या चाहती है और क्या करना चाहती है। तो इसलिए मुरली में आज यही बात कही कि आप सभी स्वतंत्र, हर एक स्वतंत्र है। स्वतंत्र माना कुछ भी कार्य आप करना चाहते हैं उस कार्य के लिए स्वतंत्र है आत्मा, इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है। तो ये है इंडिविजुअल का अर्थ कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन करने के बाद आप स्वतंत्र नहीं हैं। कर दिया आपने, इसलिए ये कहा कि गीता के अंदर ये बात आई है, कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। कर्म करते जाइए का मतलब कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। आप यहां पर अब संगम युग में खड़े हैं, अब आप स्वतंत्र हैं, आप पूरे कल्प के लिए क्या करना चाहते हैं। और कर्म करने के बाद उसका जो फल मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा, उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। कई बार हम खुद भी डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे करना क्या है, लेकिन उस डिसीजन में यदि कहीं दूसरों का भी सहयोग की जरूरत हो तो वहां वो डिसीजन भी चाहिए। कई बार हम अपने लिए डिसीजन, अपने लिए चूज तो करते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी ये चूज करना पड़ेगा कि हां हमें इनसे ये कराना है। जो कल भी हम बात कर रहे थे कि हमें उन दूसरी आत्माओं का भी भाग्य बनाना है, तो उनका भाग्य हम तब बना सकते हैं जब उनके द्वारा कुछ श्रेष्ठ कर्म होंगे। और श्रेष्ठ कर्म कब होंगे? जब हम उनकी जो चॉइस है उस चॉइस पर ठप्पा लगा देंगे। ठप्पा लगा देंगे का मतलब है कि हम अपनी एक्सेप्टेंस जाहिर कर देंगे, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, ओके इफ यू वांट टू डू इट यू डू इट, दैट्स ऑल, बात खत्म होगी वहां। और इसलिए उनका मार्ग साफ हो गया। तो यह भी एक भाग्य बनाने वाली बात है। तो हम अपने लिए भी चूज करें और दूसरों के लिए भी चूज करें कि ये क्या है, उसके अनुसार, उस आधार में हम इंडिपेंडेंट हैं और स्वतंत्र हैं। ठीक है ना?